दोस्तों मैं फिर से हाजिर हो चुका हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। इस वीडियो में बात करते हैं खान सर के बारे में। एक एंकर खान सर से पूछ रहे हैं राहुल गांधी के बारे में। उन्होंने कुछ क्वेश्चन किए हैं राहुल गांधी के बारे में। वो पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी कैसे नेता हैं, वो पीएम बन सकते हैं नहीं बन सकते हैं, राहुल गांधी में पीएम बनने की गुणवत्ता है या नहीं है। तो खान सर ने उनको किस तरह से रिप्लाई दिया है। आप लोग भी बताना कि राहुल गांधी आपको कैसे लगते हैं, वो अगले पीएम हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो चलो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। राहुल गांधी के बारे में क्या राय है आपकी? मतलब किस तरह उनकी से राजनीति में कभी सफल हो पाएंगे, कभी वो मुकाबला कर पाएंगे मोदी जी का? कि जितना हारने के बाद, इतने चुनाव हारने के बाद भी वो इंसान चुनाव में रेलेवेंट बना हुआ रहता है। दूसरा कोई आदमी अगर इतना बार हारता तो उसी की पार्टी वाले लोग उसको साइड कर दिए रहते हैं। हमें लगता है कि 4 बार अगर मोदी जी हार जाएं तो लोग मोदी जी पे सवाल उठाने लगेंगे। या तो लोग अभ्यस्त हैं कि भैया ये जीतबे नहीं करेंगे, या तो फिर इंसान की हिम्मत होगी। लेकिन इधर बड़ा सुधार किए हुए हैं यहाँ पे, पैदल यात्रा, ये सब यात्रा वगैरह। प्रधानमंत्री की चूंकि आपने बात की, 10 साल में मोदी जी ने कैसा काम किया? बहुत सारे फील्ड में काम किए मोदी जी ने। इंफ्रास्ट्रक्चर में जितना बेहतर मोदी जी ने काम किया शायद किसी ने नहीं किया होगा। जितना डिजिटलाइजेशन को बेहतर बनाया शायद किसी ने काम नहीं किया होगा। यहाँ पर डिफेंस चीज़ों को जितना ले गए कोई नहीं किया होगा। अधिकारी जैसे मतलब विदेश नीति में, फॉरेन में जो दूर दराज है, जैसे चाइना के मामले में फेल, बाकी विदेश नीतियों में बहुत बेहतर काम किए यहाँ पर। और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, सब में बहुत काम किए। खराब कहाँ किए हैं? खुद हम लोग को बोलते हैं डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, अपनी डिजिटल नहीं है। ये बताइए, हेलीकॉप्टर से आते हैं, अब प्रचार करके जाते हैं, उनको खुद ये चीज़ कहना चाहिए कि सारे लोग अब ज़माना आ गया है, काहे हेलीकॉप्टर से जाते हो, बड़ी दिक्कत होता है, लॉ एंड ऑर्डर दिक्कत होती है, पैसे खर्च होते हैं, चुनाव महंगा हो जाता है। एक काम कीजिए, हर राजनीतिक पार्टी एक ऑडिटोरियम बुक कर ले अपनी पार्टी दफ्तर में, 150 लोगों को बैठाए, 1000 लोगों को बैठाए, कैमरा लागू रहे, बोल दीजिए यहाँ पे। रैली में कितने लोग सुनेंगे? लाख, 5 लाख लोग। अब वो लोग खर्चा करके पैसा लाएंगे, बस में भर भर के 200 रुपया में लेके आओगे, बड़ी खर्चा होता है। तो मोदी जी पहले डिजिटल चुनाव कराइए महाराज, डिजिटल इंडिया बाद में। यहाँ आप ऑनलाइन भाषण दीजिए, हम लोग को भी अच्छा लगेगा यहाँ पे तो, और लाखों लोग सुनेंगे। व्यूज ही तो होती है प्रचार में, क्या होती है? अपनी विचारधारा ही तो रखना है। आज सबके हाथ में मोबाइल आ गया है। युवा अपने बड़े बुजुर्गों को समझाएंगे यहाँ पे। चुनाव जब सस्ती होगी तो चुनाव में बेईमानी कम होगी, नेता ईमानदार निकलेंगे। चुनाव इतना महंगा हो गया है, सांसद का चुनाव जीतने के लिए उसको 15-20 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ रहा है। कहाँ से वो बेचारा ईमानदार बनेगा? विधायक का चुनाव, रैलियाँ इतना महंगा हो, एक रैली 50 लाख से नीचे की रैली नहीं है, कोई भी मिनिमम रैली 50 लाख से नीचे की नहीं। प्रधानमंत्री लेवल की रैली हुई तो 2-4 करोड़ रुपए। तो कहाँ से? कुछ सरकारी खर्च होते हैं जैसे उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, बाकी चीज़ों में। तो उन्हें डिजिटल चुनाव कराना चाहिए। एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये कर देंगे तो बड़ा मतलब बहुत सहूलियत होगी लोकतंत्र। तो 1 नेशन 1 इलेक्शन की तो बात कर रहे हैं वो। हाँ, 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक ही बार में चुनाव कराने की बात कर रहे हैं। नहीं, 1 नेशन 1 इलेक्शन में गड़बड़ी है। हमें नेता हमारे सामने झुकता कब है? जब चुनाव आता है तब। उसके बाद तो यमराज का भतीजा समझता है अपने को। 1 नेशन 1 इलेक्शन हो जाएगा तो साल में 1 बार, 5 साल में 1 बार झुकेगा। ऐसे तो बार बार झुकाते हैं लोग, उसके काम करा लेते हैं। जैसे अभी है, अभी हम लोग उनसे काम करा लेंगे कि बाढ़ के लिए कंट्रोल कर लीजिए। अब अभी हम लोग चाहें तो काम करा लेंगे, यूनिवर्सिटी पास करा लेंगे। तो साल में नेता चाहता है 1 बार झुके हम, तो हम लोग के लिए इसमें फायदा थोड़ी है। हाँ, पैसे की बचत होगी, पैसे की बचत होगी, तो उससे ज़्यादा तो खर्च प्रचार पे हो जाते हैं। पैसे की ही कटौती करनी है तो बड़े बड़े इन लोग को बंगले मिले हैं, दुनिया भर के अलाउंसेस मिले, उसको कम कर दीजिए। तो राहुल गांधी के बारे में क्या राय है आपकी? मतलब किस तरह उनकी से? राजनीति में कभी सफल हो पाएंगे, कभी वो मुकाबला कर पाएंगे मोदी जी का, प्रधानमंत्री बन पाएंगे? अब राजनीति में हमको उतना ज़्यादा, हमसे अगर कोई समस्याएं पूछिएगा तो हमको थोड़ा बहुत, क्योंकि हम गांव देहात से आते हैं तो देखे हैं। लेकिन एक चीज़ हम देखते हैं कि जितना हारने के बाद, इतने चुनाव हारने के बाद भी वो इंसान चुनाव में रेलेवेंट बना हुआ रहता है। दूसरा कोई आदमी अगर इतना बार हारता तो उसी की पार्टी वाले लोग उसको साइड कर दिए रहते हैं। हमें लगता है कि 4 बार अगर मोदी जी हार जाएं तो लोग मोदी जी पे सवाल उठाने लगेंगे। या तो लोग अभ्यस्त हैं कि भैया ये जीतबे नहीं करेंगे, या तो फिर इंसान की हिम्मत होगी। लेकिन इधर बड़ा सुधार किए हुए हैं यहाँ पे, पैदल यात्रा, ये सब यात्रा वगैरह। नहीं तो जो कास्ट सेंसस का मुद्दा उन्होंने उठाया कि जाति जनगणना, मतलब जाति की राजनीति कर रहे हैं, उस पर क्या लाया कि होना चाहिए जाति जनगणना? देखिए, जाति है मतलब नेता लोग को जहाँ धर्म से फायदा मिलेगा धर्म बात करेगा, जहाँ जाति से मिलेगा जाति, जहाँ दोनों नहीं मिलेगा वहाँ भाषा जहाँ भाषा नहीं मिलेगा मराठी, यूपी, बिहारी, बंगाली, ये सब चलने लगेगा।
तो वो चीज़ें रहेंगी। देखिए ये चीज़ें जो गलत है तो गलत ही रहेगी। जब जिन्ना ने देश बनाया पाकिस्तान ने ना, तो पहले लोगों को कहा कि पहले हिंदुओं को मारो। जब हिंदुओं को भगा दिया, बर्बाद कर दिया वहाँ पे, तो कहा सिखों को भगाओ। सिखों को भगा दिया ना, तो कहा कि अब शिया सुन्नी करो। तो वो लोग कभी नहीं सुधरते हैं ये सब चीज़।